बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो बुक आ गई है, इसलिए मुझे भी समझाना इजी होगा, तुम लोगों को भी करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 3.2 में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? एक तो हमारे पास रिड्यूसिबल होगा और एक रेडिकल होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़े ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन होता है। ठीक है, फंक्शन जो है वो इसमें एक्स जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वाई जो होगा वो डिपेंड करेगा एक्स पे। हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, उसमें ग्राफ भी ड्रा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, रैशनल इक्वेशंस रेड्यूसिबल होती हैं टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो यहाँ पे एक रैशनल इक्वेशन लेनी है, इजन इक्वेशंस कंटेन करती है वन और मोर रैशनल एक्सप्रेशंस को। अगर वो वन और मोर रैशनल एक्सप्रेशंस को मतलब करती है, तो वो रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होंगे? टिपिकली कंटेन करें वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर्स। ये हमारे पास कौन सी होती है? रेड्यूसिबल इक्वेशंस होती है। रेडिकल इक्वेशंस किस फॉर्म में होती है? वो हमें स्क्वायर फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या किया, उसने कहा है हमारे पास सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है? सोल्व करना है। 1/3x प्लस 4x और में 6 इज इक्वल टू 1 है। अब ये उसने कंडीशन दे रखी है कि जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी ना, ठीक है, एक तो लीनियर इक्वेशन होती है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। या तो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला उस पर अप्लाई कर सकते हैं। वहां से हमें x की वैल्यूज निकालनी पड़ती है। ठीक है, एक लीनियर फॉर्म भी अगर होगी तो हमारे पास इस तरह से होती थी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाती थी। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते थे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये फॉर्म इसमें आ जाती है, ये लीनियर भी आ जाती है, मतलब एक स्ट्रेट फॉर्म भी आ जाती है। ये जो होती है इसका मतलब वो कहते हैं ना अड्डा होता है। ठीक है, जहाँ पे जिस तरह से अगर हमारे पास एक स्टॉप है, वहाँ पे एक रोड इधर से आ रहा है, दूसरा रोड इधर से आ रहा है, तो इन्होंने जहाँ पे कट करना है ना, मतलब हमने एक्स की वैल्यू पुट करते जाना है, वाई की वैल्यू आएंगी, या तो हमें दो फंक्शन देगा, तो इस तरह से क्या करेंगे, एक हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये हमने 3.1 में कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से करेंगे कि इसमें हमारे पास उसने रेड्यूसिबल इक्वेशन थी, ये यहाँ पे रेड्यूसिबल इक्वेशन है, इसका हमने एलसीएम लेना है। अब एलसीएम में हम इसका किस तरह से लेंगे? 6 सब 3 से बड़ा है। ठीक है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x है तो यहाँ पे x ले लेंगे 2 प्लस 4x के। यहाँ पे उसने कंडीशन दी है कि जो हमारे पास आंसर होगा वो इज इक्वल टू नॉट 0 के इक्वल नहीं आना। तो हमारे पास 2 ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 6 1 आर 6, 3 2 आर 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक्स एक्स से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 2 प्लस 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि 4 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 6 एज इट इज आया, ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 है। इसको इस तरह इधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6x आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिसमें से कॉमन आता है, कॉमन लेके उधर लेके जाए 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये फैक्टराइज बन रहे हैं, 2 है ना, तो 2 1 2 होता है। तो माइनस 2x माइनस x इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 2 ही आ जाता है। और अगर ऐड अप करें तो माइनस 3x आ जाता है। यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप लोगों ने लाइन लगानी तो लाइन लगा ली, इस तरह से आप लोगों ने कॉमास लगाने तो कॉमा लगा दे। x इक्वल टू आ जाएगा 1/2 के और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के। अब यहाँ पे उसने कहा था कि x इज इक्वल टू नॉट 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं है। अब ये जो वैल्यू अगर तो वो कहता है कि चेक करें, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका इस तरह से हो जाएगा 1/2 से 1 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या किया, उसने हमें एक मतलब रिड्यूसिबल इक्वेशन दे रखी है, x और में x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 और में x इज इक्वल टू 5/2 के। अब इसने यहाँ पे कंडीशन दी है कि x इज इक्वल टू नॉट -1 और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसने ग्राफ का झंझट नहीं डाला, ग्राफ जो होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सोल्व करना इजी है, ऐसे हमने उनको एक दूसरे के इक्वल करें, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो बस ठीक है। और चेक करना है तो इसमें पुट करके देख लें कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो आया कि वो हमारा क्या है, हमारे पास सोल्यूशन सेट उसका है। यहाँ पे इसका हमने किस तरह से ऐसे लेना है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक्स भी यहाँ पे है, एक्स प्लस 1 भी है, यही थी टर्म ले ली, इसको इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5/2। अब ये टर्म इस टर्म के साथ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का फॉर्मूला करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 5x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4x प्लस 2 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू
0 क्या आ जाएगा? अब यहाँ से हमारे पास टर्म क्या बचती है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू किस चीज़ के है, 0 के इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू किससे है, 0 के, तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू किस चीज़ के है, 0 के है। अब x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 के इक्वल 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, इसको सोल्यूशन सेट कहेंगे 1 और 2 माइनस 2। यहाँ पे ये जो माइनस 2 है इसको पुट करने से देख रहे हैं कि अगर 5/2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं आई तो हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्वेशन को करना है 1/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2, इसका भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, x प्लस 1 x प्लस 2, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, इसको खोल दें, x प्लस 2 आ जाएगा। और में एक्स स्क्वायर प्लस 2x इनमें एडअप करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस टर्म को इसके साथ, इसके इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, एक्स प्लस 5 3x प्लस 4 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के एम, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, इनको आपस में पहले x को पकड़ा, इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को पकड़ा, इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया, 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 14 आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 21x प्लस 20 माइनस 14 इक्वल टू 0। इस टर्म को हम क्या करेंगे, इस इधर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सी इजी वे ये भी है कि अगर मैं तो इस टर्म को इधर लेकर आई ना, आप लोग इस टर्म को इधर रखें, इस टर्म को इधर ले जाएं, क्योंकि फिर बाद में माइनस कॉमन ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 मैंने कॉमन लिया, उधर जाके वो 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू है किस चीज़ के, 0 के, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू है 0 के, तो x यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 3, इसकी फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे की, 3 की फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से कि इनको एडअप करें तो प्लस एक्स साइन को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आ रहा है। यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -3/2 और 1 इसका क्या हमारे पास सोल्यूशन सेट है। अब नेक्स्ट थोड़ा इससे क्वेश्चन जो है वो लेंथी जरूर है लेकिन मजे के हैं, अगर इंटरेस्टिंग है, इसको हम ध्यान से करेंगे ना तो बहुत ईजी मेथड में है। ए और में ax माइनस 1 प्लस बी और में bx माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी के, अब उसने कहा है कि x 1/a और 1/b के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व। अगर तो आ गया तो हम कहेंगे ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं है, और अगर ना आया तो फिर इसका सोल्यूशन सेट है। यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, ax माइनस 1 bx माइनस 1 और इसको आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाने से a प्लस बी आ जाएगा। अब a को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, b को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इज इक्वल टू किस चीज़ के, a प्लस बी के। अब a b x का स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस 1 के। अब इस टर्म को हमने क्या किया, इधर लेके चले गया, 2abx आ जाएगा, ठीक है, 2abx माइनस a माइनस b, और ये टर्म इसके साथ क्या हो जाएगी, a को पकड़ा सबके साथ, b को पकड़ा और सबके साथ क्या किया, यहाँ पे लिखे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, a को पकड़ा, a का स्क्वायर b x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x माइनस a b x प्लस a को a यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रह जाएगा ना, फिर मैंने b को पकड़ा दी, ये सारी टर्म b के साथ मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस टर्म को हमने क्या किया, इस तरफ लिया है, a स्क्वायर b x स्क्वायर प्लस a b का स्केयर एक्स स्केयर है, मतलब एक्स स्केयर की जो वैल्यूज है उनको अलहदा कर ले, एक्स वाली वैल्यूज अलहदा कर ले, कांस्टेंट टर्म्स को हम क्या करेंगे, अलहदा कर लेंगे। यहाँ पे ए स्केयर बी प्लस ए बी का स्केयर एक्स स्केयर कॉमन आ रहा था, निकाल लिया, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 4ab प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो इजी मेथड हम क्वाड्रेटिक की फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो b के साथ माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 4ab प्लस माइनस b का स्केयर माइनस 4ab, ये देखिए मैंने लिख दिया है 4ac हमारे पास आ जाएगा, b का स्केयर माइनस 4ac और में 2a, यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की। अब यहाँ पे इसका स्केयर था, इस स्केयर को मैंने खोल दिया, a की 4 प्लस b की 4 प्लस 16 a स्केयर b स्केयर प्लस 2 a स्केयर b स्केयर प्लस 2 a का स्केयर इंटू 4ab प्लस 2b के स्केयर 4ab दिए, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा, ओवर में 2a स्केयर b प्लस ab का स्केयर है। नेक्स्ट देखिए इसने क्या है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 4ab, अब जो टर्म इसमें घटती थी वो मैंने कहा दी 16 एक्स स्केयर ए स्केयर बी स्केयर इसी का करता था, 8a क्यूब बी जो है ए क्यूब बी जो है वो इस टर्म के साथ, ये इस टर्म के साथ, जो बाकी जो चीज़ें यहाँ पे बैठी थी a की 4 प्लस बी की 4 प्लस 2 a स्केयर बी स्केयर, तो ये देखिए हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, एक स्केयर ए प्लस बी का स्केयर जो होल स्केयर होता है ना वो फॉर्मूला बन रहा है, ए स्केयर इसी से कैंसिल हो रहा है। अब दरमियान में प्लस माइनस है, जो प्लस होते हैं, एक दफ़ा उसको क्या करें प्लस कर दे, एक दफ़ा
उसको क्या किया है मैंने माइनस कर दिया है। अब यहाँ पे माइनस किया ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, ठीक है। तो ये माइनस किया तो यहाँ पे 4ab और मैं 2ab इंटू ए प्लस बी रह जाएगा। अब ये 2 1 2ab ab से कैंसिल और 2 ओवर में a प्लस बी, ये एक हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन सेट हमने क्या करना है, यहाँ पे 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर और 4 प्लस 4ab। अब 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 2 से कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे a प्लस बी का स्केयर बन रहा है, a प्लस बी को हम दो दफा लिख सकते हैं ना, मतलब a प्लस बी तो एक a प्लस बी जो है नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी और में a भी आ जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी और में a बी इंटू 2 ओवर में a प्लस बी। तो नेक्स्ट पार्ट में उसने देखे 5 में क्या किया, उसने कहा एक इक्वेशन दे रखी है, इसका भी हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, x माइनस 1 x प्लस 1, इस टर्म को इस टर्म के साथ, इस टर्म को इस टर्म के साथ, इसका स्केयर खोलें, a प्लस बी का स्केयर है, a माइनस बी का स्केयर है, इसको खोला 2 रह गया। अब इस टर्म को इस टर्म के साथ जाके क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करा देना है। तो 2x स्केयर प्लस 2 और में x स्केयर माइनस 1 है। अब यहाँ पे x 2 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, x स्केयर प्लस 1 रह जाएगा और में x स्केयर माइनस 1 इज 2 के हैं। अब ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम इसके नीचे भी लेके आए हैं तो फिर भी कैंसिल हो जाना है। यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस एक्स इज एक्स स्केयर माइनस एक्स। अब ये एक्स स्केयर से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो 1 इज माइनस 1, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स स्केयर कैंसिल हो जाता है ईच अदर, सो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। नेक्स्ट इसका तो झंझट खत्म हुआ यहाँ पे। अब 6 में देखें, 6 पार्ट में उसने क्या किया, 3x स्केयर प्लस 15x माइनस 2 इंटू ये चीज टर्म दी। इस टर्म को क्या करना है हमने, ये इसके इस टर्म के में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्केयर प्लस 5x आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एक्स स्केयर प्लस 5x इस इधर भी है। अब y के इक्वल कर लेते हैं, y के इक्वल लेट किया इसको 3y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1, इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। इस टर्म को मैंने क्या किया है, इधर ले आई हूँ। टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स, हम टेक स्केयर लेंगे, 3y माइनस 2 का स्केयर इंटू 2 इंटू वाई प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा। अब 9y स्केयर प्लस 4 माइनस 2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y 2 ए बी का स्केयर है ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab 4 इंटू वाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 9y स्केयर माइनस 16y इज इक्वल टू 0 के हम y कॉमन लिया, यहाँ पे y 0 के इक्वल है और ये टर्म 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 16/9 आ जाएगा। अब मैंने y जो है वो किस चीज़ के इक्वल पुट किया था, मैंने कहा था कि y इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 5x के। अब एक दफ़ा आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 5x इक्वल टू 0 के, और एक दफ़ा एक्स स्केयर प्लस 5x इज इक्वल टू 16/9 के आ जाएगा, ठीक है। अब 16/9 है तो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 16 इधर आ जाएगा, इसको इधर इधर लेके जाएंगे तो माइनस 16 है इक्वल टू 0 के। एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे एक्स एक दफ़ा 0, एक्स एक दफ़ा -5 और यहाँ पे किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी -45 प्लस इसको किया तो प्लस -51 आ जाएगा। एक दफ़ा इसको मैंने प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, तो इसका कुछ सोल्यूशन सेट 1/3 -16/3 है। ये देखिए वो बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे एक दफ़ा आप लोग प्लस कर दें, एक दफ़ा माइनस कर दें। मैंने सोचा कि एक ही पेज पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा ये पेज पे कंजूसी की है। तो यहाँ पे ये देखिए समझ लें, 45 है ना तो प्लस 51 करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट 2601 का जो है वो स्क्वायर रूट ले तो वो 51 आता है, ठीक है। तो एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर 1/3 -16/3 कैलकुलेटर पे आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या किया, स्क्वायर रूट 2x प्लस 8 और प्लस अब ये किस में फॉर्म में दे दिया, रेडिकल फॉर्म में दे दिया, ठीक है। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये a है, ये हमारे पास b है, a प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये एज इट इज वैसे लिख देंगे, प्लस 2ab। अब ये जो 2ab आया ना, इसको आपस में क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ये 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8x प्लस 40 है, 2x को पकड़ा इसके साथ, 8 को पकड़ा इनके साथ, इज इक्वल टू 49 आ जाएगा, साथ साथ 49 होता है, ठीक है। यहाँ पे 49 आ जाएगा। अब 3x प्लस 13 प्लस 2, अब इस टर्म को हमने क्या करना है, इधर ले जाना है, 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 18 x प्लस 40 इज इक्वल टू किस क्या है, 49 माइनस 3x माइनस 13 क्या है, ठीक है। तो ये 2 इंटू ये चीज टर्म आ जाएगी। फिर अगेन हम क्या करेंगे, स्केयर लेंगे, टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स, 2 इंटू इसका स्केयर लेंगे तो ये स्केयर स्केयर से खत्म हो जाएगा, ये ऐसी चीज आ जाएगी। इनका स्केयर हमने खोल लिया, a स्केयर माइनस b स्केयर, तो 36 का स्केयर जब हम लेंगे तो 1296 आता है, प्लस 9x स्केयर a का स्केयर b का स्केयर है, माइनस ये 2ab आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ जाएगी, इन टर्म को हम इधर ले आएंगे, तो ये 9x स्क्वायर है, ये माइनस 8x स्क्वायर है, क्योंकि ये बड़ी रकम है इसको हम इधर ही रहने देते हैं, इस टर्म को हम इधर ले जाते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 216 x माइनस 72x प्लस 1296 माइनस 160 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर तो ये फैक्टर बन लिया तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास दो सोल्यूशन है इसके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है, माइनस बी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस माइनस के रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac और में 2a आ जाएगा, इसको किया यहाँ पे 78
400 है, ठीक है, 78,400, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट बनता है 280। ठीक है, यहाँ पे 280 ले लिया, एक दफ़ा इसको प्लस किया, एक दफ़ा माइनस कर दिया। यहाँ पे एक दफ़ा प्लस करेंगे से 568 आ जाएगा। ये हमारे पास 8/2 तो 2 4 8 होता है, तो 284 4। अब यहाँ पे हमने सॉल्यूशन सेट किस तरह से निकालना है? 4 को मैंने इसमें पुट करेंगे, किया तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई थी, लेकिन 284 पुट करने से राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी, तो इसलिए सॉल्यूशन सेट सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट उसने रेडिकल फॉर्म दिया, स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2x माइनस 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है, 2 के टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे। इस टर्म को मैंने इधर ले गई ना, 2 इधर ले गया, हमने a माइनस b का स्क्वायर करना है, तो a माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 4 है। इनको आपस में क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई करा दिया। आपस में मल्टीप्लाई कराने से जो टर्म अंदर थी उनको पकड़ा, एक एक दफा पकड़ा, उनको मल्टीप्लाई किया, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x माइनस 16 इज इक्वल्स टू किस किया है? 4 के। 2 2 4 होता है ना। अब ये 5x में इधर लेगी, टेक स्क्वायर ऑन अगेन, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 4 इंटू इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 प्लस 25x का स्क्वायर, क्योंकि 5 बाई 25 होता है, 25x स्क्वायर माइनस 40x माइनस ए भी आ गया ना, तो यहाँ पे 24x स्क्वायर है, ये 25x स्क्वायर है, तो इसको इस टर्म में इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं, माइनस कॉमन लेके 0 पे उसको खत्म ही करना है। तो यहाँ पे टर्म मैंने ये की, इनको आपस में किया, तो ये करने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 80, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा। अब ये फैक्टराइज बन रहे, फैक्टर बन रहे, 20 4 80 होते हैं ना, तो 20x माइनस 4x है, 24 बनना है, तो ये 24 बन गया, x कॉमन लिया, x माइनस 20 माइनस 4 कॉमन लिया, तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x माइनस 20 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल रखा है, इसको 0 के इक्वल रखा है, अब दोनों 20 पुट कर लेंगे तो फिर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के 4 को पुट करेंगे तो भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की क्या हो जाएगी? इक्वल आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 4 और 20 दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या किया है, x प्लस 7 प्लस एक्स, अब दोनों उसने सही दे दिया। अब टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, ये स्क्वायर से कैंसिल, इसका स्क्वायर लिया, तो ये टर्म हमारे पास बनी, जो टर्म इधर आई है उसको टर्म हम इधर ले जाएंगे, इसको इसमें से माइनस किया, ये हमारे पास ए बी बन गई। टेक स्क्वायर अगेन ले लेंगे, ठीक है, अगेन टेक स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 आ जाएगा इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2 2 4 होता है ना, 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस ए बी 8x आ जाएगा। अब इसको इधर लेके जाइए मैं, तो इधर ले जाने से इस टर्म को मैं इधर लेके गई, क्योंकि 4x स्क्वायर बड़ा है, इस टर्म को इधर लेके गई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14 इक्वल टू 0, ये टर्म आ गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, 10 3 30 होता है, 6 5 30 होता है, माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के हैं। अब ये जो हमारे पास 3x यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना, तो x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के है। अब ये यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 5 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू माइनस 5/3, x इज इक्वल टू 2, तो इसका सोल्यूशन सर सिर्फ 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, यहाँ पे हम नेगेटिव टर्म पुट करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट 10 में हम क्या करते हैं, इसमें उसने क्या किया, हमें कहा है कि स्क्वायर रूट x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 3, हमें कोई भी चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यही भी हम क्या करते हैं, टेक स्केल ले लेते हैं, स्केल लिया a माइनस बी का स्केल, ठीक है, a स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2a भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 के। अब ये जो टर्म है मेरे पास आई है, इस टर्म को क्या करना है, मैंने उधर ले जाना है, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 को उधर लेके गए, इस पे तकसीम किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, x प्लस 1 है। अब x इस टर्म को इधर लेकर आएंगे, x माइनस 1 इस टर्म को मैं इधर ले जाऊंगा, तो x स्केयर अगेन, तो स्केयर स्केयर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, x माइनस 1 का स्केयर लेंगे, यहाँ पे x स्केयर माइनस x स्केयर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो माइनस 4x प्लस 16 0 वही इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, हमें पता है कि माइनस 4 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इसका 4। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 7 तक इसके क्वेश्चंस है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कुछ बच्चों को चंद क्वेश्चंस की जरूरत होती है, तो फिर सारी वीडियो देख के उन्हें वो क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।